हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज़ में। भूत प्रेतों के किस्से और कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर आज मैं आप लोगों के लिए एक पुरानी कहानी लेकर आया हूँ जिसमें सिर्फ भूत से सामना ही नहीं बल्कि उससे लड़ाई भी होती है। ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है, लगभग 65-70 साल पहले की। योगेश एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे। एक दिन परीक्षा के बाद सारे टीचर्स कुछ ज़्यादा देर तक ही स्कूल में रुके थे, तो इसलिए उन्हें वहाँ से निकलने में देर शाम हो गई और वो जिस रास्ते से घर जाते थे उस रास्ते के दोनों ओर मैदान ही मैदान थे। उस दिन शाम अंधेरा जल्दी हो गया था क्योंकि मौसम ठंड का था। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था और योगेश उस रास्ते पे अकेले अपनी साइकिल से चले जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक आदमी सिर्फ एक धोती में सड़क के किनारे खड़ा था। उसे देख के योगेश चौंक गया क्योंकि शाम हो गई थी और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और किसी भी आदमी का इतने कम कपड़ों में बाहर रहना नामुमकिन था। तो योगेश ने साइकिल उसके पास रोकी और उससे पूछा कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही, पर वो बिना बोले सिर्फ योगेश को घूर रहा था। इतने में ही योगेश ने बोला, ऐसे क्यों घूर रहे हो भाई, मारने का इरादा है क्या? योगेश के इतना कहते ही वो आदमी योगेश पे ऐसे टूटा जैसे कोई भूखा आदमखोर शेर किसी पे टूटता है। वो योगेश को संभलने का मौका भी नहीं दे रहा था और उसने अपने दांत योगेश के कंधों में गड़ा दिए थे। योगेश दर्द से चीख रहा था पर वो खुद को उसकी पकड़ से नहीं छुड़ा पा रहा था। पर अचानक से किसी ने उस आदमी को योगेश के ऊपर से अलग करके फेंक दिया और वो हमलावर आदमी दोबारा खड़ा हो गया। वो दोनों उसे देख के हैरान थे क्योंकि उसकी आंखें काली और अजीब थीं और उसके दांत लंबे और नुकीले थे और उसका चेहरा भी सफ़ेद था। वो दोनों अब समझ गए थे कि ये एक आदमी नहीं बल्कि ये एक पिशाच है। इतने ही देर में उस पिशाच ने दोबारा योगेश पे हमला कर दिया। वो दूसरा आदमी योगेश को छुड़ाने के लिए उस पिशाच को लगातार मार रहा था, पर उसके जैसे कोई भी असर ही नहीं हो रहा था। तभी उसने सड़क किनारे पड़ी एक लाठी उठाई और उसने उस लाठी से जैसे ही उस पिशाच को मारा, वो पिशाच दर्द से चिल्ला उठा और फिर उस दूसरे आदमी ने उस लाठी से पिशाच को कई बार मारा और अचानक से वो पिशाच वहाँ से चीखता हुआ गायब हो गया। फिर वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग के योगेश के घर आ गए, पर उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लाठी की मार से वो पिशाच कैसे भाग गया। जब उन दोनों ने उस लाठी को ध्यान से देखा तो पाया कि उस लाठी पे मौली धागा बंधा हुआ था, जो कि एक अभिमंत्रित और शुद्ध धागा होता है, जिसकी वजह से उन दोनों की जान आज बच गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।